एहसास कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गर्मी का एहसास, ठंड का एहसास, मोहब्बत का एहसास और अमीरी का एहसास। अमीरी का एहसास कैसा होता है, ये देखिए। ये खड़ी है मर्सिडीज की G63 AMG, जी वैगन के नाम से आप जानते हैं। और इस गाड़ी को जब आप बोलना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, ड्रीम करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके ज़हन में आ जाएंगी, यानी कि अमीर लोगों की गाड़ी। अब नाम लेना शुरू करिए कि किसके पास में है। तो हार्दिक पांड्या हो गया, रोहित शेट्टी हो गया, सारा अली खान हो गई, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास, मतलब बॉलीवुड सितारे ऐसे जिनसे आप मिलना चाहते हो, उनके पास में ये गाड़ी एक ड्रीम कार के रूप में, उनका भी एक सपना था कि भैया ये गाड़ी खरीदेंगे, और उनके पास में ये गाड़ी है। तो कीमत है इसकी लगभग 4 करोड़ रुपए। और मैं इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर क्रिकेटर से नहीं मिला हूं, लेकिन इस गाड़ी को चला रहा हूं जो वो लोग ख्वाब करते हैं। और आज मौका मिला है बहुत कुछ इसके बारे में बताने के लिए, तो मेरे पास फाइनली ये गाड़ी आ गई है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया लोग क्यों पागल हैं इस गाड़ी के लिए। ऐसी क्या बात है इसमें जिससे इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है, इसका इतिहास क्या है, जी वैगन कहां से आया है, कहां से शुरू हुआ था, और कितनी गाड़ियां इंडिया में ये बिकेंगी, और साथ में बताऊंगा कि चलाने में कैसी है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इस 4 करोड़ की गाड़ी के बारे में बहुत सारी दिलचस्पी रखते हैं, या ख्वाब आप में भी पलता है कि आपके पास में ये गाड़ी हो। तो मेरे साथ ये गाड़ी है और आपके ख्वाबों की कहानी मैं भर भर के यहाँ सुनाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम जी वैगन क्यों है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ग्लैंड वैगन एक जर्मनी वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल टेरेन। वहाँ का जी इस पर लेके आई है कंपनी, जिसे जी वैगन कहा जाता है। ये जी क्लास हो गया, उसी तरीके से GLE, GLS, ऐसे सारे नाम आपको SUV वाले मर्सिडीज को देखने को मिलते हैं। ये दुनिया की सबसे सशक्त ऑफ रोडर में से एक है, कुछ भी कर सकती है, मतलब 3 फुली लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ में आती है। और इस गाड़ी की क्षमता है वो नेक्स्ट लेवल है, उसके बारे में जिक्र करेंगे बाद में। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं कि दुनिया की सबसे सशक्त ऑफ रोडर में से एक ये गाड़ी दुनिया की सबसे ज्यादा चमचमाती सड़कों पर बिकती है, जैसे दुबई हो गया, और अच्छी अच्छी सड़कों पर लोग चलाते हैं इसे। बढ़िया बढ़िया शहरों के लोग, बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सब इसके दीवाने हैं। और यहाँ पर ऐसा क्यों है ये बताता हूँ, क्योंकि ये शुरू हुई थी, बेसिकली इस गाड़ी का निर्माण किया गया था, जो ईरान के शाह थे उनके सजेशन पे इसका निर्माण शुरू किया गया था। तो थोड़ी सी हिस्ट्री पर भी हम जाएंगे यहाँ पे। तो उनके सजेशन पे सैन्य गतिविधियों के लिए इसका निर्माण किया गया था, बाद में ये लोगों के लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गई, उनका स्टेटस सिंबल बन गई। तो भैया चलिए थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में लेके चलते हैं और इस जी वैगन की हिस्ट्री समझाते हैं, बताते हैं कहाँ से शुरुआत हुआ था और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है। क्योंकि 45 साल से भी ज़्यादा वक्त से ये गाड़ी प्रोडक्शन में है। सोच लीजिए, इतने लंबे समय से बहुत कम गाड़ियाँ आपको मिलेगी जो इतने लंबे समय से प्रोडक्शन लाइन में बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बहुत कुछ बताते हैं इस जी वैगन के बारे में। मर्सिडीज जी वैगन के इतिहास के आईने में जब आप झांक कर देखेंगे तो एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने आएगी। तो वहीं पर आपको बताता चलूं, बेसिकली जी वैगन का जो आधिकारिक नाम है वो मर्सिडीज बेंज जी क्लास है और इसका जन्म 1970 के दशक में हुआ था। और आपको बता दूं कि इसका उपयोग आम जनता के लिए नहीं किया गया था, इसे डिजाइन किया गया था सैन्य उपयोग के लिए। 1972 में डाइमलर बेंज ने पुच के साथ मिलकर एक ऑफ रोड व्हीकल का प्रोटोटाइप तैयार किया। इस गाड़ी को विशेष तौर पर सैन्य बलों के लिए तैयार किया गया था, जिससे वो दुर्गम इलाकों में आराम से अपने गाड़ी में बैठकर जा सकें और अपने कार्य को अंजाम दे सकें। 1980 में मर्सिडीज बेंज ने आधिकारिक तौर पर जी क्लास को पेश किया। इसे एक मजबूत और स्टाइलिश एसयूवी के रूप में मार्केट में लॉन्च किया गया। उस समय इसे एक प्रीमियम और टॉप रियर ऑफ रोडिंग मशीन का तमगा मिला। इसमें कुछ खासियतें ऐसी थी जो इसे अन्य एसयूवी से बहुत अलग बनाती थी, जैसे जी वैगन का बॉक्सी डिजाइन, कम और चौड़ा लुक, रफ एंड टफ रोड कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया सस्पेंशन इस गाड़ी को एक क्लासिक लुक दे रहा था। साथ में ही इसमें मर्सिडीज का शानदार इंजन और लग्जरी इंटीरियर भी डाला गया था, जिससे जो रफ एंड टफ कंडीशन था उसमें प्रीमियमनेस का भी समावेश देखने को लोगों को मिल गया। मर्सिडीज जी वैगन का डिजाइन जितना इम्पैक्टफुल था उतनी ही परफॉर्मेंस इसकी शानदार थी। इसमें दिए गए चारों पहियों पर ड्राइविंग क्षमता, जिसे ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं, और साथ ही उत्कृष्ट सस्पेंशन सिस्टम इसे ऑफ रोडिंग के शौकीनों के बीच लगातार लोकप्रिय बनाता चला गया।
हालांकि जी क्लास को मुख्य रूप से एक ऑफ रोड वाहन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इसके लग्जरी और पावरफुल इंजन ने इसे एक परफेक्ट हाई एंड कार भी बना दिया। यहाँ पर जो आप G63 AMG देख रहे हैं, ये आपको डीजल और पेट्रोल दोनों में अवेलेबल मिलेगी। ये वाली जो गाड़ी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेसिकली ये पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। धमाका अलग लेवल का है, जिसका जिक्र आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि इस गाड़ी को जो डेवलप किया गया था, वो किसके कहने पर किया गया था? तो वो थे भैया ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, जिनका बहुत बड़ा स्टेक था मर्सिडीज में। उनके सजेशन पर इस गाड़ी को डिजाइन किया गया था सैन्य गतिविधियों के लिए। 2025 मर्सिडीज की इस जी क्लास के बारे में आपको बता दूं, 120 यूनिट इंडिया के लिए अलॉट हुई है, जिसमें से एक ये भी है। और जिसका जैसा नेचर, वहां से करते हैं शुरुआत। तो क्या है भैया, इंजन देख लीजिए इसका। यहीं से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये धमाकेदार इंजन गजब का है। और यहाँ पर आपको कुछ हैंड क्राफ्टेड बाई फिलिप, उसका नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। AMG है, 4 लीटर ये इंजन है, V8। और यहाँ से जो आपको धमाकेदार पावर मिलता है, 577 bhp का पावर आउटपुट देती है और 850 Nm का टॉर्क मिलता है। और यहीं पर ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हाइब्रिड असिस्ट है, जिसके जरिए 20 HP का पावर आउटपुट आपको एक्स्ट्रा ही दे देती है। तो प्लस कर लीजिएगा 577 में। इसके अलावा जो टॉर्क है, उसमें भी हाइब्रिड असिस्ट के जरिए लगभग 250 Nm और जुड़ जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कितनी धमाकेदार परफॉर्मेंस ये गाड़ी दे सकती है। 4.3 सेकंड में ये 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। और 3 करोड़ 60 लाख रुपए क्या यहाँ से जस्टिफाइड है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए कुछ और चीजें दिखाते हैं। तो चलिए अब कुछ चीजें वो दिखाते हैं जो जरूर जानना चाहेंगे। तो इसे बंद कर दिया है परफॉर्मेंस वाला पार्ट। यहाँ पर आपको आफ्टर बैक यहाँ पर लिखा हो जाएगा, उसका लोगो मिल जाता है। काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन में काफ़ी अलग लग रहा है। इसकी कुछ मीनिंग भी है, कभी मौका मिलेगा बाद में समझाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बोनट आप देख सकते हैं, ये रंग बहुत अलग है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जो पार्ट दिया गया है, ये जो टर्न इंडिकेटर इस तरीके से जलता है, जो हेडलैम्प सेटअप आपको मिलता है LED, ये बहुत ही खूबसूरत है। इतनी रोशनी देता है कि आप मतलब सब कुछ देख सकते हैं आगे। नया ग्रिल मिल जाता है, और ये वाला लोगो मर्सिडीज़ का काफ़ी अच्छा लगेगा। और हेडलैम्प वॉशर मिल जाता है। और एयर इनटेक के लिए देख सकते हैं कितना, मतलब ये काफ़ी बड़े रखे गए हैं। और सामने एक दो पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं, 2 नहीं 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखिए 360 डिग्री कैमरे के साथ में गाड़ी आती है, तो ये आपको मिल जाएगा। अप्रोच एंगल काफ़ी दुरुस्त है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करता। इस मर्सिडीज़ की जी वैगन यानी कि जी क्लास में कुछ और नया आया है। वो क्या है, चलिए साइड से दिखाते हैं। इस नई मर्सिडीज जी क्लास यानी कि 2025 जी क्लास में नया क्या है, तो सबसे ज़्यादा नया क्या है, जब आप आएंगे यहाँ हाथ रखेंगे तो पहली बार यहाँ पर ऑफर किया है मर्सिडीज़ ने कीलेस एंट्री। तो आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। 4 करोड़ रुपए खर्चे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आराम से गेट खुल जाएगा। ये खींचते रहिए, खुलेगा ही नहीं। ये देखिए, खींचते रहिए, खुलेगा नहीं। उसके लिए क्या करना है, ये दबाना है। जब दबाएंगे तो ये एक्सेस मिलेगा। और यही नहीं, 4 करोड़ खर्च किए हैं, तो इसका मतलब नहीं आराम जैसे आप ये करेंगे तो अपने आप ये गेट बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है। तो आपको इसको थोड़ा सा जोर से मारना पड़ेगा। तो 4 करोड़ खर्च करने के बाद आपको बेसिकली एक एडवेंचर दिया जा रहा है, आराम नहीं। तो हमेशा पैसा देकर आप आराम नहीं खरीद सकते। कई बार एडवेंचर आता है, और ऐसा एडवेंचर जिसके लिए दुनिया दीवानी रहती है। क्या मिलता है यहाँ पर, 2 एग्जॉस्ट इधर मिलता है, 2 साइड में उधर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दरवाजा खुलने का जो तरीका है, यहाँ पर हिंजेस दिए गए हैं, ये वाले 2, इस पर खुलता है। और कितनी रफ एंड टफ है, इससे इसका अंदाजा लगता है। तो 1 2 3 4, और ये पूरी तरीके से विजिबल रहते हैं। यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये खराब नहीं लग रहे हैं। अब कितनी गाड़ियों में आपने साइड में एग्जॉस्ट देखा है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन बहुत धमाकेदार है, इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई जाएगी। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए, ये जो टायर मिल रहा है 295 40 R22 का, और ये अलॉय पैटर्न लो प्रोफाइल टायर। आप इसे देख के घबराइए मत, ये बहुत कैपेबल है, बहुत ऊंचाई चढ़ सकते हैं, किसी भी रास्ते का सामना कर सकते हैं। और जहां पर रास्ते नहीं है उसको भी ये बना लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके फेवर में जाती है। और यहाँ पर एक बात फिर साबित होती है कि भैया ये गाड़ी बनाई गई है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी सड़कों पर। आप चारों तरफ देखेंगे तो गाड़ी के यहाँ पर आपको हर तरफ क्लैडिंग नहीं मिलेगी, पूरा बॉडी कलर मिलेगा, लेकिन ये फुट रेस्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर लिटरली जब आपको गाड़ी में बैठना है, देखिए अगर मुझे बैठना है इसमें, तो मैं इतनी हाइट वाला हूँ तो नहीं, मैं पैर ऊपर रख लूँगा, मुझे इस पर इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसका सहारा लूँगा तभी अंदर जा पाऊँगा। बढ़िया विंडो एरिया, ये वाला
आपको दोनों सामान मिलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छा, मतलब अंदर बैठकर देखेंगे तो बाहर की दुनिया काफ़ी दिलचस्प नज़र आती है। और ये मुझसे ज़्यादा ऊंची है, देख लीजिए मुझसे ज़्यादा इसकी हाइट है, तो कोई तो मिला जो मुझसे ज़्यादा ऊंचा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प इसे बनाती हैं। और 4 करोड़ बताता है अपने आप में, इस कबात की कहानी कहता है कि भैया 4 करोड़ से आराम नहीं एडवेंचर खरीद सकते हैं। तो चलिए भैया इसका रियर दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें मिलेगी। एक बड़ा पहिया इस तरीके से, मर्सिडीज़ का लोगो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको फिनिशिंग मिलेगी ब्लैक वाली। और यहाँ पर ये टेल लैम्प कुछ इस तरीके से एलईडी वाला मिल जाएगा। एएमजी की बैजिंग यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर G63 लिखा हुआ मिल जाएगा। हैंडल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से खोल सकते हैं। 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर और ये रहा रिवर्स कैमरा। और नीचे और कुछ नहीं मिलता, एक बढ़िया डिपार्चर एंगल आपका ये स्वागत करता है। इसके बूट में कितना सामान आ सकता है भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि भैया जब खरीदेंगे तो सामान वामान तो रखना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये यहाँ तक खुल जाता है और एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ तक मिल गई। सामान लेके आएंगे, ये ले जाके रख दीजिएगा और ठीक ठाक यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, सामान पूरा जमा सकते हैं। और फ्लोर काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिम मिलने वाला है, मतलब वुड फिनिश आपको मिलेगा जो कि काफ़ी दिलचस्प बनाता है इसे। हालांकि इसमें थोड़ा एसेसरीज का पार्ट भी आपको नजर आएगा, जो चीज़ें इसमें कुछ एसेसरीज की दी गई हैं। रियर सीट पर बैठूंगा तो वहाँ पर भी समझाऊंगा। 60/40 में आप सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। लाइट यहाँ पर दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिलचस्प है और सामान रखने के बाद इसे खींच दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी लाइट वगैरह आपको मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच इस जगह पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको व्यवस्थित अंदाज में मिलेंगी। तो अगर गाड़ी में 4 लोग 5 लोग बैठे हैं तो उनका सामान आराम से यहाँ पर भर उठेगा। अब इसे बंद करते हैं। बंद करने के लिए एक हैंडल दिया गया, देखिए ये पकड़िए और ये बंद हो गया। अब मैं आपको रियर सीट पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या सच में कंफर्ट ऑफर करती है मर्सिडीज अपनी इस जी वैगन में। जी वैगन खरीद के कभी ड्राइवर से मत चलवाना, क्योंकि ये गाड़ी चलाने वाली चलवाने वाली नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको पीछे बैठना पड़ेगा तो देखिए ऐसे सीट मिल जाएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको बैठना है, 2 लोग बड़े आराम से बैठेंगे। आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 2 लोग बहुत आराम से बैठेंगे, 3 भी मैनेज कर सकते हैं। थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिलता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इस गाड़ी में मैं कतई पीछे नहीं बैठने वाला हूँ। अगर पैसा खर्च करूँगा तो अपने लिए करूँगा। यहाँ पर देखिए आपको विकल्प मिल जाता है, ब्लोअर स्पीड यहीं से बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। 4 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पर, देख लीजिए नीचे। और साथ में 2 स्क्रीन देख रहे हैं, एसेसरीज का पार्ट है। अब इसमें एसेसरीज के तौर पे चीज़ें आने लगी हैं, तो दोनों स्क्रीन यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन के ढेर सारे विकल्प यहाँ पर मिलने वाले हैं और बढ़िया हेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम एक यहाँ भी दे दिया है इन्होंने, तो आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। छोटा सा सनरूफ भी मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंप्लीट पैकेज है और बैठ के जब ट्रैवल करेंगे यहाँ पर तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आएगा अगली सीट पर। अगली सीट पर कितना मज़ा आएगा मैं चलिए आपको लेके चलता हूँ वहीं पर और बताते हैं 4 करोड़ कितनी जस्टिफाइड है। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। 4.3 सेकेंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी बड़ी एसयूवी जिसमें बॉडी रोल नाम की चीज़ भी बहुत सारी मिलेगी और वहाँ पर जो परफॉर्मेंस आता है वो नेक्स्ट लेवल है और कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो इसमें भर भर के पावर मिलता है। 577 bhp कितना होता है आप अंदाज़ा लगाइएगा। अब इंडियन रोड पे उसे कहाँ जिएंगे वो रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा। मैं किस रफ्तार पे चला रहा हूँ, 50 60 70 पे चला रहा हूँ और यहाँ पर चलाने में मज़ा क्या आ रहा है कि भैया पता ही नहीं चल रहा है कि मैं एक इतनी बड़े पावर को लेकर चल रही गाड़ी को चला रहा हूँ। आराम से चलाइए, ये मतलब आप डेली कम्यूटिंग में यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को, कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको लगेगा चलो 4 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं इस गाड़ी पे, तो कभी मन करेगा तो आप भगा के लाइएगा, मस्ती करके आइएगा, ऑफ रोडिंग करिएगा। रास्ते तो मुझे जहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, मन करता है इस गाड़ी को वहाँ चढ़ा दूँ और ये सब कुछ हो सकता है, संभव है। बट क्या है कि ये गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है, इस रंग में से गंदा करने का मन नहीं कर रहा है। और ऑफ रोडिंग मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर मैं लेके चला जाऊँ और ये सार्थक ऑफ रोडिंग करा के मैं इसके लिए ले आऊँ। तो ऐसा कुछ कंडीशन बनता नहीं आजकल के शहरों में। ऑलमोस्ट जगहों पर अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, तो इसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। शांत रहता है केबिन, अगर आप इस स्पीड पे चला रहे हैं 60-70 पे तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था 0 to 100 के लिए, भाई साहब पलक झपकती, इसे बोलते हैं लिटरली पलक झपकते ही 100 कर देना, वो ये कर देती है। और यहाँ पर 3 डिफरेंशियल आपको मिलते हैं, तीनों यहीं से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ रोड कॉकपिट जो ये मिल रहा है नेक्स्ट लेवल है। और जिस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट इसमें मिलेगा और जिस तरीके की इसमें आपको इंटेलिजेंस मिलेगी मशीन के साथ में, वो कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। स्टीयरिंग फीडबैक लाजवाब है और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है।
मैप देखते हुए गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ और चाहिए तो उसे भी देख सकता हूँ, यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। एक पैड दे दिया गया है, बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। डायनेमिक्स में जाके आप चेंज कर लीजिएगा ड्राइविंग मोड वगैरह जो चाहिए। हालांकि मैं इसे नॉर्मल कंफर्ट मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, स्पोर्ट मोड पे तो ये भैया पटाखा बन जाती है। यहाँ पर आपको जो ड्राइव मोड मिल जाते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने इसे सिर्फ नॉर्मल कंफर्ट मोड में ही ड्राइव किया है क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छा है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, और जिस तरीके का इसका रोड प्रेजेंस है ना, लोग जब मुड़ के देखते हैं, कई तो लोग रोक लेते हैं, भैया फ़ोटो खींच लूँ क्या, तो मन तो करता है कि मत खींचो यार बट बोलता नहीं, खींच लो। तो काफ़ी लोगों ने इस गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचवाया, और पूरा कुछ तो बोलते भैया बैठ जाऊँ, मैंने बैठाया तो नहीं किसी को गाड़ी में क्योंकि भैया डर लगता है आज के टाइम में। बट हाँ, ये इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग किस तरीके से इसे पहचानते हैं और जानते हैं, और लोगों को मज़ा आता है इसे देखने में। एसी का कूलिंग वगैरह लाजवाब है। आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है, हीटेड सीट का भी विकल्प मिलता है। तो पीछे से हीटेड मिलता है लेकिन सामने आपको दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप ऊंचाई पे बैठे हैं, चाहे तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। बोनट नज़रों में बसा रहता है, जहाँ बोलते हैं ना गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे हो कोई और बोनट आपको दिखता रहे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो गाड़ी कौन सी है? वो है जी वैगन। इसका बोनट पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है, सामने समझ में आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बदल सकता हूँ। तो डिस्प्ले पे जाके जो मुझे चूज़ करना है, स्पोर्ट जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, फीचर्स वो मिलते हैं जो आपने मर्सिडीज में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। पैडल शिफ्टर मिल जाता है, अप डाउन करिएगा, यहाँ से आप बढ़ा लीजिएगा। जो थोड़ा बहुत मोड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। स्टीयरिंग बहुत ही कम्युनिकेटिव है। स्टीयरिंग पर इतने सारे फीचर्स दे दिए गए हैं कि सारी गाड़ी को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी जगह अगर आप सॉफ्ट टचेस की बात करेंगे तो कई जगह पे मिलने वाला है। यहाँ पर बर्मेस्टर का जो साउंड सिस्टम दिया गया है नेक्स्ट लेवल का। आपको मतलब कोई भी गाना सुनना चाहें, आजकल तो पंजाबी चल रहा है, तो बजाइएगा दिलजीत को और एंजॉय करते हुए चले जाइएगा, निकल जाइएगा। सीट का जो पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। और छत पर देखेंगे तो यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, वो जो गाड़ी का जिस तरीके का लेआउट है वहाँ पर वो अलाउ नहीं करता है। और यहाँ पर लेकिन एक छोटा सनरूफ मिल जाता है जो आप पसंद कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। इसके अलावा अगर गाड़ी को लगता है कि भैया कुछ खतरा होने वाला है, आगे ये गाड़ी टकरा सकती है, तो वहाँ पर सीट बेल्ट आपकी टाइट होती है, गाड़ी धीरे हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी ब्रेक भी कर देती है। तो ये सब जी वैगन की सच्चाई है। काश थोड़ा बहुत मैं ऑफ रोडिंग कर पाता, बट कुछ है ही नहीं है। मतलब ना शहर खुदा रह गया है और ना कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर, ना पहाड़ है हमारे दिल्ली एनसीआर में। गाड़ी आई है 2.5 दिन के लिए, तो हम इतनी कर ही क्या लेंगे। बट जो कर पाए वो आपको बता दिया है। मुझे लगता है जो इसका रुतबा है, जो इसकी चीज़ें हैं, जो इतने सालों का इसका इतिहास रहा है जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं, वहाँ पर तो ये 4 करोड़ पूरी तरीके से जस्टिफाइड हैं। क्योंकि जो ये लेके अपने साथ में चल रही है ना, एक युग है। और इस गाड़ी को चलाते हुए अपने आप को मैं किसी रणबीर कपूर से कम नहीं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है उससे काफ़ी आगे निकल चुका हूँ मैं। अब आप बताइए क्या निकल चुका हूँ या नहीं, क्योंकि ये गाड़ी तो मेरे पास आई है, टेस्ट करके वापस भेज देंगे और फ़ोन नहीं उठाएंगे कोई आएगा अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊँगा। लेकिन अगर ऑफ रोडिंग पैचेस से कहीं से गुजर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और मेरी गाड़ी ने बताया है कि भैया टायर प्रेशर कम हो गया है, 255 KPA दिखा रहा है यहाँ पे तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको यहीं पर मिल जाता है, चीज़ें दिखाती रहती हैं। यहाँ पर आपको लो प्रोफाइल टायर मिलते हैं लेकिन वो काम अच्छा कर देते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के सड़कों के हिसाब से बता रहा हूँ, परफेक्ट रहा है। सिटी ट्रैफिक से गुजरेंगे तो लोग देखेंगे, लेकिन आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये नहीं लगेगा कि भयंकर गाड़ी चला रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से चलाइएगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतने पैसे दिए हैं, तो आप जो है परेशान मत होइए, खरीद लाइए। ये गाड़ी आपको हीरो भी बनाएगी और आगे भी लेके जाएगी। तो चलिए थोड़ा और एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आपसे मुखातिब होते हैं। तो भैया मर्सिडीज़ की इस जी क्लास को लेकर जब मैं निकला था तो मैं सोच रहा था कि कुछ तो बड़ा ऑफ रोडिंग करके आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी नसीब में भी यही है, अच्छी अच्छी सड़कें लिखी हुई थी, मैंने उस पर चलाया। लेकिन जो लोगों का रवैया था, जो लोगों का आकर्षण था इस गाड़ी के प्रति, वो बहुत कुछ कहानी कह रहा था। हर कोई मुड़ के देख रहा था। और आपको बताऊं कि अगर इस गाड़ी का सपना आप देखना चाहेंगे तो पैसा होने के बावजूद भी शायद आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जी वैगन खरीदना चाहते हैं और लंबी वेटिंग पड़ी हुई है, क्योंकि 120 यूनिट कुल अलॉट हुई है इंडिया के लिए। तो ये 120 लकी लोग होंगे जिनको ये गाड़ी मिलेगी 4 करोड़ कीमत चुकाने के बाद। अब आप समझ सकते हैं कि भैया क्या क्रेज़ है इस गाड़ी का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इसका इतिहास बताया, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात की, इसके कंफर्ट की बात की और बताया कि भैया कि अगर आप एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहते हैं तो ये वो वाली गाड़ी नहीं है। ये
ये एडवेंचर वाली गाड़ी है जिसमें ढेर सारा अनकंफर्ट मिलेगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि लोग आपको हमेशा कंफर्टेबल करके रखेंगे क्योंकि आप सबकी नज़र में रहते हैं। तो किसे खरीदना चाहिए? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है जो आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं और लगता है कि आप अभी तक हीरो नहीं बन पाए हैं, तो कोई बात नहीं है, आप हीरो बनने के लिए किसी फिल्म में काम मत करिए। एक जी वैगन खरीदने की कोशिश करिए, आपके घर आ जाएगी। जिस रास्ते से आप गुजरोगे ना, उस रास्ते की हीरो रहोगे और हो सकता है आपके पूरे मोहल्ले में लोग आपको आपकी जी वैगन की वजह से जाने। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये गाड़ी कैसी लगी आपको, आपका क्या कहना है इस जी वैगन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में।